इंडिया में आप अपनी पसंद को नॉर्मल देखते होंगे, पर यही चीज बाहर देखने पर अलग लगती है, जिसके बारे में आज आपको पता चलने वाला है। कार्टून्स या एनिमेटेड शोज देखते टाइम आपने कभी इन ऑब्वियस मिस्टेक्स को नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि ये पहचानना मुश्किल है। आईफोन का यह वॉलपेपर आपने देखा होगा, देखने में प्लैनेट लगता होगा, लेकिन ये आपके घर में ही पड़ी एक चीज है। और ये कौन सा साल था जिसमें 365 दिन नहीं बल्कि 455 दिन थे। लेकिन ऐसा कैसे? ये बात आपको वीडियो के एंड तक आखिरी में पता चल जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। ये बात तो खुद आईफोन के यूजर्स को भी नहीं पता होगी। आईफोन का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा, आपको लगता होगा कि ये प्लैनेट की फोटो है, लेकिन ये किसी प्लैनेट की फोटो नहीं है, बल्कि बबल की है। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखो। किसी कंटेनर में पानी लो, उसमें डिश सोप डाल दो, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा ग्लिसरीन भी डाल दो। इससे बबल की लाइफ बढ़ जाएगी, धीरे से एक हल्का फुल्का बबल बनेगा, और अगर आप फोटो क्लिक करो तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे एप्पल का वॉलपेपर। अगर आपको भी नेल्स तोड़ने की आदत है तो समझ जाओ, एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग रेगुलरली नेल्स तोड़ते हैं उनके नेल जॉइंट्स जल्द ही डैमेज हो जाते हैं। इसका सीधा असर उनके हाथों के टिप्स पर पड़ता है और जॉइंट्स में स्वेलिंग भी आ सकती है। क्या आपको पता है जो एग्स हमारे यहाँ इंडिया में 80 रुपए पर डजन मिलते हैं, वही एग्स न्यूजीलैंड में 560 रुपए पर डजन, ऑस्ट्रेलिया में 456 रुपए और चाइना में सिर्फ 149 रुपए पर डजन मिलते हैं। अगर आप वॉचेस के शौकीन हो तो आपको केसियो के बारे में जरूर पता होगा। कुछ ही दिनों में ये कंपनी अपनी 50वीं एनिवर्सरी मनाने वाली है, और इस ओकेजन पर एक स्पेशल वॉच लॉन्च की गई है जो एक रिंग वॉच जैसी दिखती है। ये रिंग वॉच वाटरप्रूफ है और इसमें एक रिट्रैक्टेबल बटन दिया गया है। आपको पता होगा कि साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और सबसे छोटा दिन भी, लेकिन अगर कोई पूछे कि हिस्ट्री का सबसे लंबा साल कौन सा था तो आप क्या जवाब दोगे? बहुत से लोग कहेंगे कि लीप ईयर, लेकिन नहीं। हिस्ट्री का सबसे लंबा साल था 46 BC, जिसमें 365 या 366 नहीं बल्कि 455 दिन थे। ऐसा क्यों? असल में 46 BC में जूलियस सीजर ने देखा कि कैलेंडर सीजन से मैच नहीं कर रहा था, जैसे कि गर्मी का महीना सर्दी में शिफ्ट हो रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 46 BC में 2 एक्स्ट्रा महीने ऐड कर दिए, जिससे पूरा साल 455 दिन का हो गया। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहली बड़ी बीमारी जो ऑफिशियली रिकॉर्ड हुई थी वो 1495 में आई थी। एक ऐसा वायरस जो इंसानों को बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह बना देता था। इस बीमारी का नाम था साइफिलियस। इसका कोई क्योर नहीं मिला और धीरे धीरे ये डिजीज यूरोप के अक्रॉस फैलती गई। जो लोग इसके शिकार होते उनका पूरा फेशियल टेक्सचर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाता और आखिर में वो मर जाते। 900 साल पुराना संदूक या कुछ और। सोचिए, आपने एक वुडन बॉक्स को बड़े अच्छे से संभाल कर रखा है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो बॉक्स नहीं बल्कि कुछ और ही है। ऐसा ही एक इंसिडेंट जेरूसलम में हुआ। वहाँ के लोगों ने 900 साल पुराने संदूक को बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वो कोई संदूक नहीं बल्कि एक हनीकॉम्ब है, जो तब मस्जिद में यूज किया जाता था। एक ही कबर्ड को 2 लोग कैसे यूज कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पागल वाली बात है, लेकिन अब ये पॉसिबल हो चुका है गूगल के डबल साइडेड मिरर कबर्ड से। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि एक कबर्ड को एक साथ मल्टीपल लोग यूज कर सकें। हर बड़ा पॉप बैंड एक दिन फेमस होता है, कुछ हिट एल्बम्स रिलीज करता है और फिर कभी ना कभी टूट जाता है, लेकिन कभी कभी ये एक परमानेंट ब्रेकअप होता है। ऐसा ही एक पॉपुलर वेस्टर्न बैंड था जो लोगों को बहुत पसंद था। जब ये बैंड अलग हो गया तो कभी दोबारा नहीं जुड़ा। एक बार एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उन्हें $100 मिलियन का ऑफर दिया कि वो एक रियूनियन कॉन्सर्ट करें, लेकिन बैंड मेंबर्स ने इतनी बड़ी अमाउंट को भी रिजेक्ट कर दिया और वो फिर कभी एक नहीं हो पाए। अगर आपने भी एक स्टील का खिलौना समझ के कुछ ले लिया है तो मुबारक हो, आप भी स्पॉट कंफ्यूजन फिनोमिनन के शिकार हो गए हो। असल में ये एक बीटल है जो इतना स्मूथ और चमकदार है कि एक बार में देखने पर ये किसी को असली नहीं लगता है। नेटफ्लिक्स का शॉकिंग ट्रूथ। 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ था तब ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। उस वक्त एक डीवीडी रेंटल सर्विस थी जो लोगों को डीवीडी बेचती और किराए पे देती थी। इसकी वेबसाइट पर लोग जाकर अपनी मूवी सेलेक्ट करते थे और इस मूवी की डीवीडी उनके घर पर कुरियर के थ्रू पहुंच जाती थी।
धीरे धीरे 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अपना कदम रखा। आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में एक स्ट्रीमिंग जायंट बन चुका है। अगर कोई इंडियन बोले कि उसने अपनी लाइफ में कभी ट्रैफिक जैम नहीं देखा तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो चाइना में रहता है। चाइना के टाइडल लेन्स अपने आप को मूव कर रहे होते हैं। ऐसे ही कितने सारे मैजिकल लेन्स आपको चाइना में देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। किसी भी लेन्स को छोटा या बड़ा करके ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी ये टेक्निक अपना लेनी चाहिए? आपने ऐसे सिक्योरिटी कैमरास जरूर देखे होंगे जो लोगों को उनके चेहरे से पहचान लेते हैं, लेकिन अब ये कैमरास आउटडेटेड होने लगे हैं क्योंकि ये काम तो अब आपका फोन भी कर लेता है। इसलिए एप्पल मार्केट में एक ऐसा कैमरा ला रहा है जो इंसान को बिना चेहरा देखे सिर्फ उसके मूवमेंट और कपड़ों से पहचान लेगा। अगर आप इस कैमरे को अपने घर के बाहर लगाते हैं तो ये आपके घर के आसपास आने वाले लोगों को ना सिर्फ फेस रीडिंग करेगा बल्कि उनके चलने का तरीका, बॉडी साइज और कपड़ों के कलर्स को भी रीड करेगा। और जब किसी पर शक होगा तो ये तुरंत आईपैड या एप्पल टीवी पर नोटिफिकेशन भेज देगा। एक ऐसा स्टोरेज आने वाला है जो हजारों लाखों सालों तक डेटा को सेफ रख सकता है। चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर डेटा स्टोर करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। काफी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने पता लगाया कि सिर्फ एक छोटी सी डायमंड चिप में आप 1.8 TB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और वो भी हजारों लाखों सालों तक। नैनो टेक्नोलॉजी और डायमंड्स का इस्तेमाल करके ऐसी एक स्टोरेज बनाई जा सकती है जिसमें आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम कार्टून्स देखते समय कई चीजें नोटिस नहीं करते, लेकिन कार्टून्स बनाते समय कई सारी गलतियां हो जाती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि नोबिता को 0 मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसके आसपास सब कुछ बिल्कुल सही नजर आ रहा है। डोरेमोन की फिजिक्स ग्लिचेस तो अलग ही लेवल के हैं। देखिए कैसे शिजुका के पैर में एक सीन में साफ क्लियर कट इंजरी दिख रही है और अगले सीन में वो गायब हो गई। फिर उससे अगले सीन में इंजरी इतनी सीवियर हो गई कि आंख के मूवमेंट के साथ पैर चेंज होने लग गया। लेफ्ट और राइट वाली मिस्टेक्स सिर्फ सुनियो और जियान के सीन्स में नहीं बल्कि नोबिता के बटन के फिजिक्स भी अजीब हैं। एक सीजन तक बटन को ओपन दिखाया, दूसरे सीजन में टाइट हुडी पहनी हुई थी, और ये सब सिर्फ एक सीन के मिस्टेक्स हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस पूरा कार्टून लॉजिक पर बना है। उसका घर बाहर से देखने में एक छोटा सा 3-4 BHK का लगता है, लेकिन अंदर से लगता है पूरी दुनिया रख दोगे तब भी जगह बची रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरी कंट्रीज की स्टेशनरी चीजें कैसी दिखती हैं? जैसे जापान का स्टेपलर जो इंडियन स्टेपलर की तरह सिर्फ स्टेपल नहीं करता बल्कि अलग अलग डिजाइन्स भी बनाता है। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।